गड़ा के रखे। आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है? जिनको जिनको ये चैप्टर नहीं आया है, जो चीज जहां नहीं समझ में आ रही है उसी वक्त मेरे को रोक करके पूछो। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ठीक है? शुरू करते हैं एडमिशन का प्रोसीजर। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? दो पार्टनर्स ऑलरेडी बिजनेस में हैं, इनको जरूरत पड़ी है नए पार्टनर की, ठीक है? तो नए पार्टनर को जब एडमिट किया जाएगा, जब उसे बुलाया जाएगा, तो देर आर सम टेक्निकलिटीज, देर आर सम फॉर्मेलिटीज विच हैज टू बी फॉलोड। क्यों करना होता है वो फॉलो, इसका मैं एक्सप्लेनेशन प्रीवियस क्लासेस में दे चुका हूं, ताकि सारे पार्टनर्स एक लेवल पे आ सकें, किसी के साथ में नाइंसाफी ना हो, ठीक है? पूरी प्रोसीजर एडमिशन की इस प्रॉब्लम के थ्रू वापस समझेंगे हम लोग। सॉरी। सिचुएशन क्या दी हुई है देखो, क्वेश्चन नहीं है, दिस इज सिचुएशन। हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सामने दिए जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन समझ के करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे पास में रियल लाइफ सिचुएशन है, यू हैव टू हैंडल दिस। क्या सिचुएशन दी है कि विक्रम और प्रज्ञा ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे हैं जिसमें उनका रेशियो है 2:3, ठीक है? तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, इनका ऑलरेडी एक बिजनेस है। जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं ये 2:3 के रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। 5 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो 2 रुपया विक्रम रखता है, 3 रुपया प्रज्ञा रखेगी। ये मतलब हुआ इस चीज का। अब इनकी फाइनेंशियल पोजीशन 31 मार्च 2018 की तुम्हारे सामने रखी हुई है। क्या फाइनेंशियल पोजीशन है? तो इनके ऊपर क्रेडिटर्स 1,05,000 रुपए के हैं, विक्रम ने 75,000 लगाए हुए हैं, प्रज्ञा ने 75,000 लगाए हुए हैं। ये दोनों के कैपिटल्स आ गए हैं, ठीक है? असेट्स के नाम पर इनके पास में क्या क्या है? कैश 7,500, लैंड एंड बिल्डिंग 37,500, प्लांट 45,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 75,000, डेटर्स 87,000। ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है? अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, और ये तुम्हारे पास में आ रहे हैं एडवाइस लेने के लिए। इनका कहना है कि हम लोग एक अवनी नाम के नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। किसे? अवनी को। तो तुम्हारा सवाल यही रहेगा कि ठीक है भाई, तुम अवनी को पार्टनर रखना चाहते हो, रख लो। प्रॉफिट में कितना हिस्सा दोगे उसे? तो इन्होंने कहा 1/4, ठीक है? मतलब अगर 4 रुपए प्रॉफिट होता है तो 1 रुपया उठा करके हम अवनी को दे देंगे, और बचे हुए 3 रुपए को हम 2:3 के रेशियो में आपस में बांट लेंगे, ठीक है? तो यहाँ सबसे पहला काम तुम्हें करना होता है कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकालोगे? 1 रुपया अगर प्रॉफिट है तो उसमें नए पार्टनर को कितना दिया तुमने? 1/4। बचा कितना? 3/4, ठीक है? अब विक्रम का शेयर कितना आएगा तुम्हारा? रिमेनिंग प्रॉफिट इज 3/4 मल्टीप्लाई बाय हिज ओल्ड रेशियो 2/5 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 2 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, 3/10, ठीक है? वैसे ही प्रज्ञा का निकाल लो। रिमेनिंग प्रॉफिट इज 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5 इज इक्वल टू 3 3 9 ये आ गया 20, तो इसको भी वही कर लो, इंटू 2/2 6/20, ठीक है? और इसे कितना दे रहे थे हम लोग नए पार्टनर को? 1/4 दे रहे थे। अब यहाँ हमारे पास में बेस में 20 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी क्या कर लो? 20 में कन्वर्ट कर लो, इज इक्वल टू 5/20। तो योर एनपीएसआर इज 6:9:5, ठीक है? समझ में आई बात? मतलब 20 रुपए अगर प्रॉफिट हो रहे हैं तो उसमें से 6 रुपए विक्रम को, 9 रुपए प्रज्ञा को, और 5 रुपए किसको? अवनी को मिलेंगे। ये आ गया तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है?
उसके बाद ही शैल ब्रिंग, शी कर लो भैया, नाम से तो लड़की लग रही है, शी शैल ब्रिंग ₹37,500 एज कैपिटल। अब बिजनेस में एंटर होना है तो कैपिटल तो देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। भंडारा खाना है तो डोनेशन तो देना पड़ेगा। तो भैया प्रॉफिट अगर तुम्हें चाहिए 1/4, तो तुम्हें कैपिटल तो देनी ही पड़ेगी। तो 1/4 शेयर के लिए कैपिटल कितना मांगा गया है उससे? 37,500। ठीक। साथ ही साथ जो ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का, फ्यूचर प्रॉफिट्स का, सीधी सी बात है, अवनी जब पार्टनरशिप में आ जाएगी तो विक्रम और प्रज्ञा के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, उनके हिस्से में कम पैसा आने वाला है। तो इस बात के कंपनसेशन के लिए उन्होंने क्या किया है, 30,000 रुपीज डिमांड करी है। किस नाम से? गुडविल के नाम से। ठीक है। अगर मैं यूं कहूं तो नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए तुमने 30,000 रुपए रिश्वत मांगी, सिंपल वे में, अंडर द टेबल। 30,000 रुपीज नई पार्टनर लेकर के आएगी, जो विक्रम और प्रज्ञा को दे दिया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जितनी कुर्बानी दी है उस कुर्बानी में ये लोग गुडविल का पैसा बांटेंगे। जो 37,500 रुपया कैपिटल के नाम पर आया हुआ है, ये बिजनेस को चला जाएगा, और इसी 37,500 के हिसाब से अवनी को फ्यूचर प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे 1/4, सीधा हिसाब। ठीक है। ये तो हो गया अब उसके एडमिशन से रिलेटेड जो शर्तें तुमने अवनी को बताई। अब आपस में तुम्हें अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करना है। क्यों करना है? तो देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, ये किसकी बैलेंस शीट है? इस बैलेंस शीट में कौन से दो पार्टनर्स के कैपिटल है? देख सकते हो ना तुम लोग, कौन से दो पार्टनर्स हैं? एक विक्रम है और एक प्रज्ञा है। तो जाहिर सी बात है, जितना कैश है, जितने लैंड एंड बिल्डिंग है, जितने प्लांट हैं, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटास है, इन सब की जो वैल्यू तुम देख रहे हो, इन वैल्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ यही दोनों होंगे। इन्हीं दोनों ने मिल करके ये सारे असेट्स को इकट्ठा किया है, जमा किया है। ठीक है। अब अगर अवनी आ जाती है, 37,500 रुपीज उसने कैपिटल दे दिया, जो कि इसका आधा है, 75,000 का आधा है। आधा पैसा दे करके वो सारे असेट्स की मालकिन बन जाएगी, ये बात तो गलत है ना? ये तो नाइंसाफी हो जाएगी विक्रम और प्रज्ञा के साथ में। तो विक्रम और प्रज्ञा क्या करेंगे? इन सारे असेट्स की और सारे लाइबिलिटीज की एक्सेप्ट कैपिटल, जिस डेट पर पार्टनर एडमिट हो रहा है उस डेट पर नई वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे। और अगर नई वैल्यू कैलकुलेट करने की वजह से कोई प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट विक्रम और प्रज्ञा लेकर के जाएंगे, बिकॉज दीज असेट्स एंड लाइबिलिटीज बिलोंग टू विक्रम एंड प्रज्ञा एज ऑफ नाउ। कोई लॉस अगर होता है तो उसके लिए विक्रम और प्रज्ञा रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक बार यहां से जनरेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इनको दे दिया तुमने, ठीक है, फिर तुम नए पार्टनर को एडमिट कर लो, उसका भी उतना ही राइट रहेगा इन असेट्स और लाइबिलिटीज में, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। दिस इज द रीजन वी आर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो कौन से चीज की कितनी वैल्यू में चेंज हुई है, वो तुम्हें यहाँ 3 एडजस्टमेंट्स में दिया गया है। ठीक है। फंडा क्या कहता है हमारा? तो भाई एडमिट करने के पहले तुम्हें इनके अकाउंट्स को सेटल करना है, और इनके अकाउंट्स को सेटल करने के लिए तुम्हें ये सारी चीजों की वैल्यूएशन फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रूल क्या कहता है? डेबिट साइड पर सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, ईदर एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्रेडिट साइड पर सारे इनकम्स और गेन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। अब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जिसका एंड रिजल्ट एक्सपेंस या फिर लॉस है? तो जब तुम्हारे असेट की वैल्यू कम हो जाए, तुम्हारा नुकसान हो गया। जैसे तुम्हारे प्लांट 45,000 के हैं, ठीक है, बैठे बिठाए वो 40,000 के हो गए, तो 5,000 का नुकसान हो गया ना। इसीलिए डिक्रीज इन असेट डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या है? लॉस। बैठे बिठाए कोई एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है, वो भी डेबिट साइड पे दिखाई देगा। क्रेडिटर्स, 1,05,000 तुम्हारी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं, तुमने सारे क्रेडिटर्स को लाइन से फोन किया, टोटल निकाली, पता चला 1,20,000 रुपए देने। बैठे बिठाए तुम्हारी लाइबिलिटी 15,000 रुपए से क्या हो गई? बढ़ गई। तुम्हारा खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ गए तुम्हारे, आ गया डेबिट साइड में।
सेम रूल तुम्हें क्रेडिट पे लगाना है, ठीक है। जैसे प्लांट की वैल्यू बैलेंस शीट में 45,000 दिखाई दे रही है, तुमने मार्केट रेट पता किया तो आज उसकी वैल्यू 70,000 है। फायदा हो गया भाई, हमारे असेट की वैल्यू क्या हो गई, रातों रात बूस्टअप हो गई, बढ़ गई, इनकम हुआ, गेन हुआ, क्रेडिट साइड पर दिखाई देगा। क्रेडिटर्स ने तुम्हें 5,000 का डिस्काउंट दे दिया, कहा कि चल भैया 5,000 रुपया तुम रख लो, 1 लाख दे दो, पैसे बच गए ना तुम्हारे, फायदा हो गया तुम्हारा, वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो डेबिट पे तुम्हारे कौन से दो ट्रांजेक्शन आएंगे, ए माइनस एल प्लस। ए माइनस का मतलब होता है डिक्रीज इन असेट, एल प्लस का मतलब होता है इंक्रीज इन असेट। ए प्लस का मतलब हुआ इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एल माइनस। तो ये क्लैरिफाई हो गया तुम्हारा। इस हिसाब से बस तुम्हें यहाँ के एडजस्टमेंट्स यहाँ पोस्ट करने हैं। शुरू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है मेरा, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। ओके, देखो बैलेंस शीट में तुम्हारे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 37,500 है। नई वैल्यू कितनी दी हुई है, 45,000 दी हुई है। कितने रुपए से तुम्हारे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 7,500 से, तो उसे तुम क्रेडिट साइड पर दिखाओगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, 7,500 रुपए का तुम्हें फायदा होगी, ठीक है। आगे कहता है कि फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तुम्हें अपने फर्नीचर की वैल्यू 10% से कम करनी है, नुकसान हो गया, तो इसे तुम डेबिट साइड पर दिखाओगे, टू फर्नीचर 10% ऑफ 3,000 इज 300 रुपीज। चलो ये वाला एडजस्टमेंट हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। हमारा ये एडजस्टमेंट कहता है कि भाई हमारे जितने भी डेटर्स हैं 87,000 के, अगर हम इनसे पैसा रिकवर करने के लिए जाएंगे तो पूरे पैसे नहीं मिलने वाले, हमारा नुकसान होने वाला है उसमें। कितना नुकसान होगा, 5%। तो हमें उस नुकसान के लिए क्या रखना है, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, तैयार रखना है, ठीक है। नुकसान हो रहा है ना, एक्सपेंस, या फिर तुम्हारे जो 87,000 रिकवर होने वाले थे वो नहीं होंगे, उससे कम होने वाले हैं, यानी डिक्रीज इन असेट। तो तुम्हें यहाँ दिखाना है टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना दिखाओगे, तो 5% ऑफ 87,000, डेटर्स की वैल्यू है ना, 87,000 का 10% होता है 8,700, 8,700 का आधा होगा तुम्हारा 4,350, ठीक है। मतलब 87,000 का 5% हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ये भी हो गया। चलो उसके बाद हमें क्या कहता है कि भाई हमारे जो स्टॉक की वैल्यू है इज टू बी वैल्यूड एट 82,500। मतलब तुम्हारे बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है, 75,000 है, नई वैल्यू कितनी है, 82,500 है, वैल्यू बढ़ गई तुम्हारे स्टॉक की, तुम्हें फायदा हो गया, है ना। कितने का फायदा हुआ, तो 7,500 का फायदा हुआ, वो तुम यहां दिखाओगे, ठीक है। ये भी पोस्ट कर दिया हमने। अब जब सारी चीजें पोस्ट हो चुकी हैं तो हमें करना क्या है, अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट, कौन सी साइड तुम्हारी इनकम दिखा शो कर रही है, क्रेडिट साइड। तो अगर क्रेडिट साइड की टोटल तुम्हारी ज्यादा है, इसका मतलब तुम्हें फायदा हुआ है ना। कितनी है क्रेडिट साइड की टोटल, 15,000 रुपए। सेम टोटल तुम्हें डेबिट साइड पर लिखना है, 15,000। अब 15,000 में से 4,350 और 300 यानी 4,650 को अगर तुम माइनस करते हो तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, 10,350 रुपए, ठीक है। अब ये 10,350 क्या है, ये है तुम्हारे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब ये 10,350 रुपया किसको किसको मिलेगा, विक्रम को मिलेगा और प्रज्ञा को मिलेगा। कौन से रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में मिलेगा, 2:3। वाई ओल्ड रेशियो, बिकॉज अभी तक अवनी एडमिट नहीं हुई है, और ये बैलेंस शीट किसको बिलोंग कर रही है, विक्रम को और प्रज्ञा को, ठीक है। तो 10,350 मल्टीप्लाई बाय 2/5,
तो विक्रम के हिस्से में कितना आएगा 4140, ठीक है। और प्रज्ञा के हिस्से में आएगा तुम्हारा 6210 रुपए। ठीक, ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, अब पार्टनर को एडमिट करने की बारी आती है, और ये हम कहाँ करेंगे, ये हम करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करोगे कैपिटल अकाउंट की, क्रेडिट साइड से, बिकॉज कैपिटल्स हैव क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का रूल बनेगा यहाँ पर। क्या है भाई कैपिटल अकाउंट, वैसे तो ये लाइबिलिटी में कैटेगराइज होती है। क्या क्या नाम है इनके, विक्रम, प्रज्ञा, अवनी। विक्रम, प्रज्ञा और अवनी। शुरुआत कहाँ से करनी है हमें, क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंसेस से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, विक्रम का ओपनिंग बैलेंस कितना है 75,000, प्रज्ञा का कितना है 75,000, दोनों के 75,000 75,000। चलो शुरुआत तो हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, इस बैलेंस शीट में देखो ऐसी कोई चीज है, प्रेजेंट है ऐसी कोई चीज जो विक्रम और प्रज्ञा को देनी चाहिए, लाइक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, अनकॉन्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हो। तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होता तो लाइबिलिटी साइड पर या तो फंड के नाम से दिखाई देता, या तो रिजर्व्स के नाम से दिखाई देता, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाई देता। ये तीनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। अगर लॉस होता तो असेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाई देता। ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होती पिछले कुछ सालों की। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, तो बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बैलेंस शीट को हम लोगों ने एक बार एनालाइज कर लिया, फिर हम लोग आएंगे रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो ये तो उन्हें देना पड़ेगा क्रेडिट साइड पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, विक्रम को कितने का प्रॉफिट हुआ था 4,140 रुपए। 4,140 रुपए का प्रॉफिट विक्रम को हुआ था। 6,210 का प्रॉफिट किसे हुआ था, प्रज्ञा को हुआ था। चलो ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। ये तीन एडजस्टमेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ चुके हैं। बचे हैं तुम्हारे कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट। ठीक है, पहले वाला एडजस्टमेंट हम लोगों ने यूज कर लिया एनपीएसआर निकालने में। एनपीएसआर क्यों निकाला, क्योंकि इसके बेस पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। ठीक है, यहां हम लोग उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके इक्वल में है, ओल्ड रेशियो के इक्वल में है। ये मैंने अज्यूम किया हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जो पैसे अवनी लेकर के आई है वो तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना है। तो अगर कोई बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की जर्नल एंट्री बनेगी तुम्हारी। कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे आ गए हम लोग बाय कैश। किस बात के लिए, कैपिटल के नाम पर। कौन लेकर के आया, अवनी लेकर के आई 37,500। ठीक है, फिर साथ में एक और कैश लेकर के आई है, किस बात के, गुडविल के। कितने रुपए, 30,000। अब ये जो 30,000 है अभी किसके अकाउंट में तुम देख रहे हो, अवनी के अकाउंट में देख रहे हो, जबकि ये पैसा क्या था, गुडविल का था, कंपनसेशन का पैसा था। किसे मिलना चाहिए, इन दोनों को मिलना चाहिए। तो इन दोनों को देने के लिए तुम्हें अवनी के अकाउंट से वो पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब अवनी के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए तुम डेबिट साइड का यूज करोगे, टू वी एंड पी, इन दोनों को ही देना है ना, इसीलिए इनके कैपिटल अकाउंट्स आएंगे। और अवनी के अकाउंट से तुमने यहाँ 30,000 रुपीज क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, अब ये 30,000 तुमने अवनी के यहाँ से निकाल लिया है, किसे देना है, वी को देना है और पी को देना है। कौन से रेशियो में देना है,
तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देना है। और हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब यहां हमने डेबिट कर दिया, यानी अवनी के अकाउंट से पैसे निकल गए। अब निकल गए हैं तो इन दोनों को दे दो। इन दोनों को देने के लिए तुम क्रेडिट साइड का इस्तेमाल करोगे। क्या लिखोगे, बाय, कौन दे रहा है इन दोनों को पैसे, अवनी दे रही है। ठीक है, कितने रुपए दे रही है भाई, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, किसको, वी को, और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 किसे दिया जाएगा, प्रज्ञा को दिया जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा 12,000 रुपीज वी को मिलेंगे एंड 18,000 रुपीज किसको मिलेंगे, पी को मिलेंगे। ठीक है, हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट, ये वाला भी पोस्ट हो गया और ये वाला भी पोस्ट हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन तो बचा नहीं। ठीक है, कहां से क्लोज करोगे, तो जो सबसे सिंपल दिखाई दे रहा है उससे शुरुआत करो। सबसे सिंपल कौन है, ए है। कितना टोटल आया इसका, 67,500। सेम टोटल यहां पर भी आएगा 67,500। ठीक है, अब इसमें से 30,000 माइनस करो, कितना बचेगा, 37,500। क्या है ये 37,500, तो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। ठीक है, शुरुआत अगर क्रेडिट साइड से हुई थी तो क्लोज कहां से होगा, डेबिट साइड से होगा। ठीक है, अब इसके बाद में पी को क्लोज करो, तो 75,000 प्लस 18,000 प्लस 6,210, तो इसकी टोटल आती है तुम्हारी 99,210 रुपीज। सेम टोटल तुम यहाँ लिखोगे 99,210 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ डेबिट में तो कोई अमाउंट नहीं है, तो 99,210 माइनस 0 इज इक्वल टू 99,210। क्लोज हो गया भाई। ठीक है, अब वी की बारी, तो ये तुम्हारा 75,000 प्लस 12,000 कितना होगा, 87,000। उसमें 4,000 जोड़ो, कितना हुआ, 87 प्लस 4 91, 4140। तो इसका टोटल आएगा तुम्हारा 91,140। ठीक है, सेम टोटल तुम्हारी यहाँ भी आएगी 91,140। ठीक, डेबिट में अमाउंट 0 है, तो 91,140 माइनस 0 इज 91,140। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले हैं तुमने, ये कहाँ जाएंगे, तुम्हारे नई बैलेंस शीट में जाएंगे, जो अभी हम बनाने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ बैलेंस शीट पर। किसके बेस पर बनाओगे तुम बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तुम्हारी बनेगी क्वेश्चन में दिए हुए बैलेंस शीट के बेस पे। उससे होगा क्या, कोई भी चीज तुम्हारी छूटेगी नहीं। शुरुआत लाइबिलिटी साइड से कर लो, या फिर पहले एक काम करो, इस बात की आदत डाल लिया करो, किस किस पर एडजस्टमेंट था उसे टिक कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग पर था, इसको मिटा ही देते हैं यहाँ से। तो जो जो तुम्हारी एडजस्टमेंट वाली चीजें हैं उस पर टिक कर लो, तो तुम्हें याद रहेगा कि हाँ एडजस्टमेंट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, इस पर एडजस्टमेंट है। ठीक है, फर्नीचर, इस पर एडजस्टमेंट है। डेटर्स, इस पर एडजस्टमेंट है। और स्टॉक, इस पर एडजस्टमेंट है। ठीक है, एक कैश पर एडजस्टमेंट है, ये हिडन होता है हमेशा। ठीक, शुरुआत करते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड से। सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,05,000 रुपए। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए फाइनल अमाउंट बाहर 1,05,000। ठीक है, उसके बाद आया था तुम्हारा कैपिटल्स। अब तीनों कैपिटल आएंगे तुम्हारे, वी पी एंड ए, ये वाले। तो 91,140, वी का कैपिटल इज 91,140। ठीक है, उसके बाद में 99,210, 99,210 एंड इसका 37,500। ठीक है, या तो इनर कॉलम में लिख करके एक ग्रैंड टोटल बाहर लिख दो, या तो तीनों अमाउंट्स तुम बाहर लिख दो ऐसे, वी पी एंड ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
सारी चीजें सही हैं। अब इसके बाद आओ तुम असेट साइड पर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैश। ठीक, तो जो एडजस्टमेंट वाले हैं मैं वो रेड पेन से लिख लेता हूँ, कैश। अमाउंट इज 7,500। इसे इनर कॉलम में लिखना है और 2 लाइन छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में 37,500। लैंड एंड बिल्डिंग 37,500, 1 लाइन छोड़ दो, आगे बढ़ो। प्लांट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 45,000 सीधा बाहर। प्लांट के ऊपर में कोई भी एडजस्टमेंट तुम्हारा नहीं है। कितनी अमाउंट थी प्लांट की? 45,000। सीधा आउटर कॉलम में लिखो 45,000। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर 3,000 रुपए, एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। फर्नीचर 3,000 रुपए। ठीक, स्टॉक एडजस्टमेंट है, स्टॉक की वैल्यू कितनी? 75,000। फर्नीचर के बाद 1 लाइन छोड़ा, स्टॉक 75,000, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में। ठीक है, फिर उसके बाद में है डेटर्स, एडजस्टमेंट है, 1 लाइन छोड़ दिया। डेटर्स इनर कॉलम में 87,000। ठीक, अब सारे एडजस्टमेंट्स को तुम्हें क्या करने हैं? सॉल्व आउट करने हैं। कैसे करोगे? तो इसके लिए तुम चाहो तो यूज कर सकते हो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का, या फिर तुम डायरेक्टली भी इससे कर सकते हो एडजस्टमेंट्स को रीड करके। तो हम लोग एडजस्टमेंट्स को रीड करते हुए चलेंगे। ठीक, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग क्या करना था? नई वैल्यू दिया हुआ है 45,000। ठीक है, तो भैया प्लस ये क्या हो गया? ओके, क्या करोगे? प्लस एप्रिसिएशन 7,500, मतलब 7,500 से तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई है, तो फाइनल फिगर कितनी आई? 45,000 आई। ठीक है, फर्नीचर के ऊपर में क्या एडजस्टमेंट था? 10% से कम करना है, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस डेप्रिसिएशन 300, 10% ऑफ 3,000, तो आउटर कॉलम में आया तुम्हारा 2,700। स्टॉक के साथ में क्या किया है? पुरानी वैल्यू कितनी है? 75, मतलब 7,500 से बढ़ गई है, प्लस एप्रिसिएशन 7,500, आउटर कॉलम में कितनी जाएगी? 82,500। ठीक है, फिर उसके बाद में डेटर्स बचा हुआ है तुम्हारा, 5% से कम करना है, माइनस RDD। कितनी अमाउंट लिया था हमने यहाँ? 4,350, तो 4,350 रुपए इसमें से माइनस करो। 87,000 माइनस 4,000 कितना होगा तुम्हारा? 83, यानी 83,650। 83,650। ठीक है, अब रही बात कैश की। जो नया पार्टनर आया हुआ है एज कैपिटल अकाउंट, वो अपने साथ में पैसा लेकर के आया था। रितिका अटेंडेंस सेंड कर। कितना पैसा लाया था वो? तो कैश एंड गुडविल दोनों लेकर के आया था। कैश लाया था वो 30,000 कैपिटल गुडविल के, और 37,500 किसके लाया था? कैपिटल के लेकर के आया था। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 67,500 टोटल कैश वो अपने साथ में लेकर के आया। ठीक, अब फाइनल फिगर्स बाहर ले लो। 7,500 प्लस 67,500, ये आ गया तुम्हारा 75,000। ठीक है, असेट साइड के मैं टोटल ले लेता हूं पहले। 75,000 प्लस 90,000 प्लस 2,700 प्लस 82,500 प्लस 83,650, ये आती है तुम्हारे बैलेंस शीट की टोटल असेट की
3,33,850। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड की टोटल लेते हैं। 1,05,000 प्लस 91,140 प्लस 99,210 प्लस 37,500। 1,000 का क्या डिफरेंस आया भाई? पहले ये टोटल तो लिख लो, 3,32,850। यहाँ मैंने गड़बड़ी करी क्या? 87,000 माइनस 4350, करेक्ट। ये आएगा 82,650। ठीक है, हो गया नया पार्टनर एडमिट। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट? कोई सवाल? इसे मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ 10 से 15 मिनट में, और साथ में कुछ क्वेश्चंस तुम्हें सेंड कर रहा हूँ।